भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं जहां ब्रह्मा जी सृष्टि को निर्माण करते समय भगवान को जब दर्शन ले लिए और भगवान से सारा ज्ञान अर्जित किए, अब वो इस सृष्टि को बना रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि मैं एक जीव हूं जो अब भटक रहा हूं, और प्रभु हम सबको यहाँ पे अभी स्थान दे रहे हैं और इस सृष्टि का निर्माण मेरे हाथ से करवाना चाहते हैं। लेकिन वो अपने हम्बल पोजीशन को समझ गए। हम्बल पोजीशन को समझना ना, ये भक्ति का पहला स्टेप है कि दैन्य बोधिनी व्यक्ति जो है वो अपने आप को स्वीकार करे कि मैं बिल्कुल दीनहीन अवस्था में हूं और मेरा कुछ ज्यादा कंट्रोल है नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा काम मतलब ऑलमोस्ट भगवान का तय है, बस उसमें थोड़ा बहुत फ्रीडम हमारे पास है, बस और कुछ नहीं। जैसे उस दिन एग्जांपल दिया था मैंने लूडो का, लूडो खेलते हैं हम लोग, तो लूडो जब खेलते हैं तो आपके पास बस वो मतलब अब 4 गिरा है तो कौन सा गोटी हिलाना है वही आपके पास ऑप्शन है। आगे क्या होगा नहीं आप जानते हैं न, और उसका गोटी कैसे गिरेगा उसके ऊपर भी निर्भर है। तो आप ऐसे नहीं कि आपके ऊपर सब निर्भर है और आपने कोई चॉइस किया, आपको स्मार्ट लग रहा होगा लेकिन बाद में पता चला वो भी फंस गया। तो इस संसार में प्राय वैसे ही हमारे जीवन में जो लूडो यानी गेम का पैटर्न है वो पहले से रेडी है, बस क्या गिरेगा वो एल्गोरिदम रेडी है, लेकिन आप उस गिरने के बाद क्या कर सकते हो उतना फ्रीडम आपके पास है और कुछ नहीं। तो भगवान उसमें इतना ही देखते कि आप कब पलट रहे हो, बाकी तो सब तय है। आप खा रहे हो, सो रहे हो, आप खाओगे तो ये होगा, खट्टा खाओगे तो ये होगा, मीठा खाओगे तो ये होगा, मेहनत करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा, पुरुषार्थ यूज करोगे तो वो सब एल्गोरिदम पहले ऐसा प्रोग्राम है। वो प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो कंप्यूटर प्रोग्राम वैसे एल्गोरिदम ऐसा प्रोग्राम और डिजाइन बना चुके हैं कि आपको कुछ करना भी नहीं है और आपको ये फीलिंग देना कि देखो मैंने किया, वो भी उसी के अंदर है। तो ब्रह्मा जी समझ गए, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आप ही शक्ति दीजिए, अगर कुछ करना है तो आप ही से वो संभव है। तो प्रार्थना में भगवान की स्तुति करें। आइए हम 10वां श्लोक पढ़ते हैं। एक प्रोग्राम था उसमें बहुत कीर्तन के, डांसिंग कीर्तन। तो अहनि आपृता अहन्यापृतार्थकरणा निशी निशयना शयाना नाना मनोरथ धिया क्षणभंग्न निद्रः दैवा हतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखः इह संसरन्ति। Such non-devotees engage their senses in a very troublesome and extensive work, and they suffer insomnia at night because their intelligence constantly breaks their sleep with various mental speculations. They are frustrated in all their various plans by supernatural power. Even great sages, if they are against your transcendental topics, must rotate in this material world. तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं तथा रात में अनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं में विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसा है। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मा जी पिछले कुछ श्लोकों में भी वही कह रहे हैं
कि बहुत भ्रमित रहने वाला जगह है, जहाँ व्यक्ति अपने ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्यान्वित रहते, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, चाहे वो भौम स्वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ भारतवर्ष में रहने वाले कर्म प्रधान व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे नीचे के लोकों में रह के तामसिक सुख भोगने वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो नरक में मार खाने वाला ही क्यों ना हो, तो वो हर कोई जो है अपने अपने इच्छा से भटक रहा है और केवल इंद्र तृप्ति खोज रहा है। इसलिए कोई जब बोलता है ना कि आप बहुत अच्छे हो, आपको जब कोई बोलता है कि आप सच में बहुत अच्छे हो, इसका मतलब आपने उसकी इंद्रिय तृप्ति कर दी है। यानी उसको कुछ अच्छा सुनना था, आपने सुना दिया है। कोई उसको, या तो उसको कुछ अच्छा समझना था, आपने समझा दिया है। या आपने कुछ पैसा दे दिया, या आपने कुछ तो उसका कर दिया जो उसकी इच्छा पूरी कर दी, इसलिए आप अच्छे हो। आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करो, वो भगवान को छोड़ दिया, तुझ तो आपसे क्यों रिश्ता रखेगा, वो आपको भी छोड़ देगा। हाँ, ये हमें लगता है वो आपको भी छोड़ देगा अगर वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो। इसलिए आजकल देखते हैं, अरे ये आपके साथ था ना, चला गया, मैं भी चला गया भाई। इच्छा अलग हो गया तो जीव अलग हो जाता है, बस इतना ही है। तो इतना उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं। अरे ये चला गया, चला नहीं गया, उसकी इच्छा थी, वो यहाँ जब तक पूरी हो रही थी था, और जब खत्म हो गया वो अपने कहीं और मार्ग में चला गया। तो वो अनादिकाल से इतिहास रहता है, इसमें कोई झटका लेने वाली बात या सोचने वाली बात या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये अनादिकाल से। तो अपने जीवन में कभी आपको कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोल रहा है, फिर अचानक से दुश्मन हो रहा है, अचानक से फिर दोस्त हो रहा है, तो समझ लेना कि वो इच्छा का खेल है और कुछ नहीं, और आपको कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि लोगों को इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब है नींद टूटना। जैसे हाँ, ऐसे कभी कभी सोता आदमी, फिर हाँ उठ जाता है, फिर उसको नींद नहीं आता है, फिर वो टेंशन था, फिर सोता है। तो इंसोम्निया होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रूटिव हो जाता है। तो फ्रूटिव का मतलब है बहुत ज्यादा अ, अपने लेवल से ज्यादा रिस्क लेता है, या अपने किसी दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए ज्यादा। जैसे कभी कभी कोई पत्नी बोलते हैं हमको आप सोना चांदी दीजिए, तो बेचारा लोन लेके दे देता है। अब बाद में जब लोन वाले पैसा मांगने आते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है। वो फिर उसको टेंशन आता है कि अब मैं कहाँ से लाऊं, बीवी से वो मांग भी नहीं कर सकता वापिस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे वो इंसोम्निया होने लगता है, उसका नींद खराब होने लगता है, उसका नींद टूटने लगता है उसको। अचानक से वो मेंटल कॉन्कॉक्शन लिखा है यहाँ पे। मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब अपनी सोचो विचारों में वो उलझनों में फंस जाता है। सिंपल है, अगर आप वैष्णव बने रहेंगे तो आपको ये सब नहीं होगा। आप आप जब कर रहे हैं, जो भी मिला प्रसाद उसको ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा मिला किसी दिन, सिंपल मिला, उसका लोड नहीं लीजिए। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो वैसे ही आप कम खाते हैं। तो किसी दिन भगवान की तरफ से ही कम मिल गया तो ऐसे समझो कि आज यही था हमारे डेस्टिनी में। तो सिंपल रहने से सिंपल रहने मात्र से व्यक्ति जो है, और भजन भक्ति करने से ऐसे सिंपल में ही वो अपना जीवन काट लेगा बिना एंग्जाइटी के। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी लालच में, काम वासना में, या किसी के द्वेष में अपने जीवन को मोल्ड कर देंगे तो समस्या में आ जाएंगे। तो हमारे ऊपर चिंता परेशानी ये बाय प्रोडक्ट होने लगता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसलिए इंसोम्निया होता है। यहाँ एक्चुअली परपोर्ट बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ पार्ट है इसमें से पढ़ेंगे। तो यहाँ कहा है कि जो लोग हैं वो फिजिकल लेबर करते हैं डे टाइम में, हाँ हार्ड वर्क करते हैं। कहाँ हार्ड वर्क करते हैं, ये प्रोपा जी ने परपोर्ट लिखा है 1960s के, 60s या 70s के आसपास। और वहाँ क्लियरली लिख रहे हैं, हाँ, ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ देम एंगेज ड्यूरिंग द डे टाइम इन हार्ड फिजिकल लेबर, their senses are engaged very extensively in troublesome duties in the gigantic plants of heavy industrial enterprise। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, एक्चुअली कलयुग है ना, वो यहाँ वहां नहीं है, वो इन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में है। सबको मूर्ख की तरह काम पे लगा रखा है। आप ध्यान से देखो, कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा है। जो जमीन भगवान ने दिया है उसमें कोई उपजाना नहीं चाहता, और उसका धन कोई रखना नहीं चाहता, गाय कोई रखना नहीं चाहता। लेकिन लोग चाहते हैं हम पैसा खरीद कमाएंगे और सोना खरीदेंगे। अबे मूर्खों, तुम्हारा सोना लेके उसने पैसा छापा है और उसी में तुमको खिला रहा है। सोना किसको दिया है, कौन सोना पहन के घूम रहा है, कोई नहीं पहन रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो, लेकिन आदमी सोच में जाता है कि मैं कंपनी जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमा के मैं गांव में दूंगा। फिर आपका गांव का जमीन तो घर वाले बेच दे रहे हैं, जो आपका ऑलरेडी धन है आपके पास वो तो बेच दिया। तो व्यक्ति जो है ना बड़े इंडस्ट्रीज के लेबर करने में अपना जिंदगी बिता देता है,
और बहुत हार्ड वर्क करता है। और यहाँ पे द ओनर्स ऑफ सच फैक्ट्रीज आर एंगेज इन फाइंडिंग अ मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको फाइंड करने में, जो जहाँ प्रोडक्ट बेचना है उसको बेचने के लिए जो जगह चाहिए या उसको जो मार्केट चाहिए उसको बेचने के लिए ये लोग खोज रहे हैं। ठीक है। और एंड लेबरर्स आर एंगेज इन एक्सटेंसिव प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ह्यूज मैकेनिकल अरेंजमेंट्स। और बहुत सारा अरेंजमेंट करके ये लोग, बहुत सारा वीडियोस देखते होंगे मशीन में, कैसे क्रिकेट का बॉल बनता है, कैसे वो कोई वो बनता है, मतलब लकड़ी काट के फिर उसका ये बनता है वो बनता है, मतलब मशीनरी है सब कुछ। तो ये सारा मशीनरी है। हाँ? हमारे रतन जी बंदूक के फैक्ट्री में है, गोलियां बनाते हैं। स्कूटर पे जा रहे हैं कि चल के जा रहे हैं हेलमेट पहन के? स्कूटर पे है प्रभु जी। हाँ स्कूटर पे है प्रभु जी। हाँ, ठीक है, उसको म्यूट। हाँ, और अगर आप कभी रहेगा समय तो आपको यहाँ का जो तोप का बैरल्स वगैरह आपको दिखाएंगे प्रभु जी। हाँ लेकिन ऑनलाइन जो अलाउड नहीं होगा, आके देखना होगा। नहीं, हम दिखा सकते हैं प्रभु जी, हम वहीं पे प्लेस पे है ना, कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ तो जब होगा तो लॉगिन करेगा, हम जी देखेंगे कि जी बंदूक की जी गोली कैसे बनती है, अगर जी आज आए तो। जी ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो एक्चुअली प्रभु जी के लिए श्लोक है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखिए हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं एक वर्ड, ध्यान से देखिए, फैक्ट्री इज अनदर नेम फॉर हेल। नरक का दूसरा नाम है फैक्ट्री। आपका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, आप उसी फैक्ट्री के अंदर ही पड़े रहते हैं। ग्रीस, ऑयल, अंदर का पोल्यूशन। हमारे महाराष्ट्र में जहाँ मैं हमारा है वहां पे एक कंपनी है JSW, वो तो बहुत जगह है, जिंदाल स्टील वर्क्स। वो जो JSW है ना, वो इतना बड़ा फैक्ट्री है, वो आघासुर की तरह से बड़ा लगता है इतना। और रात को जब वहां से जाते तो क्या दिखता है वो इतना धुआं आते रहता है, बर्न होते रहते हैं फर्नेस। पता नहीं अंदर कुछ, अभी एक वहां एक जगह कंपनी में कुछ ब्लास्ट हो गया, तो उस केमिकल का लीक हो गया था कुछ, तो 7-8 लोग जगह पे चले गए। हेल है हेल। एट नाइट हेलिशली एंगेज्ड पर्सन्स टेक एडवांटेज ऑफ वाइन एंड वुमन टू सेटिस्फाई that their tired senses, but they are not even able to have sound sleep because of their various mental speculative plans constantly interrupt their sleep. प्रभुपाद तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे लगता है प्रभुपाद 1000 गुना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीधा लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वो क्या करते हैं, रात को जाके काम करते रहते, तो पूरा हार्डवर्क हो जाने के कारण दिमाग पगला जाता है। तो फिर वो जाके दारू और क्या, वाइन एंड वुमन, हाँ, दारू पियेंगे, फिर किसी अवैध स्त्री का संग करेंगे। उनको क्या होता है, उनको लगता है अभी ये खुशियां हैं। एक्चुअली हम अगर इंडस्ट्रीज बंद कर दें और फार्मिंग लाइफ में जीने लगे, तो अवैध स्त्री संग बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही। और दारू जो हम बोल रहे हैं, तो हम दारू को बंदी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर आदमी क्या करेगा, फिर वो मर्डर करेगा। तो जब तक इंडस्ट्रीज हैं तो आपको इंडस्ट्री ही बंद करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री बंद करना है तो फार्मिंग स्टाइल से ही काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और वो लेकिन इतना होने के बाद भी उनको नींद नहीं हो रहा है, सोचो। इतना होने के बाद भी उन्हें नींद पूरा नहीं हो रहा है, क्यों? तो एंजाइटी है, मेरे को इतना पगार आ गया, इतना है। मेरा दोस्त है बेचारा, इतना कमाता है, लेकिन आके रूम में बैठता है, फिर बोलता है अरे यार बहुत परेशान हूँ। अब बात करते करते बीच में वो स्टॉक्स, क्या आप स्टॉक्स, वो सब जो है उसमें पैसा डालते रहते हैं। तो लोग अभी भी 2000-3000 दिन का कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए इसी चक्कर में रहते हैं। तो because they suffer from insomnia, sometimes they feel sleepy in morning for lack of sufficient rest. तो कभी कभी उनका नींद पूरा नहीं होता, इंसोम्निया हो जाता है, यानी नींद उड़ जाता है। और आप देखिएगा, मैं कल ही मुंबई से आ रहा था, मेरे को अर्ली अर्ली वो पकड़ना था, तो देखा तो पुणे से आ रहा था, तो वहां देखा तो 3 बजे ही उठ के लोग, माता जी लोग जॉगिंग कर चल रहा है, मतलब वॉकिंग कर रहे हैं 4-5 माता जी लोग। तो मैं बोला यार यहाँ के लोग तो बड़े पवित्र हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। बोले अरे प्रभु इन आंटियों को नींद नहीं आता है। तो ये लोग अपना वॉक पे निकल जाते हैं। बोला अच्छा ऐसा है। तो लोगों को ना एंग्जाइटी है कि लोगों को वो इंसोम्निया हो चुका है, और बहुत लोगों को है। अ ग्रेट साइंटिस्ट may make discoveries in atomic energy for quick destruction of the world.
and may be awarded the best prize in recognition of his service or disservice. But he also has to undergo his reactions, the reactions of his work by rotating in cycle of repeated births. तो कोई साइंटिस्ट कोई साइंटिस्ट है, वो अगर कोई चीज का रिसर्च कर, उसको प्राइज तो मिलता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाएगा, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से तो जाना पड़ेगा। जो ये सुपर ह्यूमन लॉ ऑफ मटेरियल नेचर है, इससे उसको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में, कि ऐसा नहीं कि वही लोग जो ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, अगर वो सेजेस हु आर एवर्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, अगर कोई ऋषि मुनि है लेकिन भक्ति से वो खफा खाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि होने का कारण ऐसा नहीं, अगर आप बहुत सारे वैदिक ज्ञान है, फील्ड्स बहुत हैं, तो भक्ति आप कर ही लोगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अभी का जो सीजन है, अभी का जो कलयुग का माहौल है, जो भक्ति आसान है और बाकी चीजें कठिन है, लेकिन जैसे जैसे वो वैदिक टर्म आने लगेगा तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन भक्ति जो है उसको चॉइस करना पड़ता है, भगवान के प्रति समर्पण करना, तो वो है, तो उन्हें भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में जाना पड़ता है। इसलिए भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, ये यहाँ पे कहा गया है। Not only in this age, but formerly also, there were many sages who tried to invent their own systems of religion. हाँ, देखिए ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ब्रह्मा जी को दिया है, वही जीव का संसार वो सब है दिया है, जो सिंपल है, जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, कि अपना एक नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। आइए ज्ञान गंगा, अब कबीर बाबा भगवान बन गए, फिर साईं बाबा भगवान बना दो, फिर अपने ही मन से एक ऐसा आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं जो शास्त्रिक भी नहीं है ना, और अपना एक पंथ बनाने का चक्कर करते थे। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोग जो अपना ही पंथ या रिलीजन बना रहे हैं। अब जैसे जीसस के नाम पे, एक्चुअली ये जो जो भी बने ना, ये बहुत बाद में बने, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, कैथोलिक, लोग बाद में बने, जीसस ने कुछ नहीं बनाया इनमें से। मोहम्मद ने सिर्फ प्रचार किया, उसके बाद वो खलीफा बना दिया, वो खलीफा ने सबको मार मार के हमारे इसमें आ जाओ, हमारे इसमें आ जाओ करके, फिर वो कुरान को लिखा, उसमें से कुछ हटा दिया, कुछ रख दिया, तो वैसा है। तो ये लोग अपना बनाने के चक्कर में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ कहा है द सुप्रीम लॉर्ड इज द, विदाउट डिवोशनल सर्विस वो सब बेकार है। द सुप्रीम लॉर्ड इज द लीडर ऑफ एंटायर रेंज ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड नो वन कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। और भगवान से ना कोई बड़ा है ना इक्वल है, वही उन्हीं का आदेश चलेगा। तो ये यहाँ कहा गया है। तो इसलिए जीव जो है अपने ही उसमें चक्कर में फंसा रहता है। अगर वो ऋषि मुनि भी बन जाए, लेकिन अगर वो भक्तिहीन है तो वो फंस जाएगा। वो एक श्लोक है, आपको मिले तो मुझे देना, तो भगवत भक्तिहीनस्य जातस्य, आगे कुछ तो है, फिर मंडनम लोक रंजनम, ऐसा है, बहुत सुंदर है। भगवत भक्तिहीनस्य, अगर मिले तो सर्च करके डालो, क्योंकि आज एक्चुअली मैं मेरा मोबाइल वो उसके लिए यूज कर रहा हूँ, क्लास के वो पढ़ने के लिए। वो मिले तो स्क्रीन पे प्लीज डिस्प्ले कर देना। द impersonalists who make much trouble in penance and austerity for self liberation may approach the impersonal ब्रह्म ज्योति। तो जो अव्यक्तवादी हैं वो ब्रह्म ज्योति के पास शरण लेते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान का शरण लेते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसे जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, अगर वो ब्रह्म ज्योति चले जाते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं होती है, तो वो पुनः नीचे आते हैं। ये 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में आता है। तो यहाँ पे है, यन्ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः अरुह्य कृच्छ्रेण पदम परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्माद अंघ्रयः। हाँ, जो अपने आप को मुक्त समझने के चक्कर में ब्रह्म का में लीन होना चाहते हैं, वो बाद में पतन हो जाता है, वो उधर भी ज्यादा समय नहीं टिक पाते। Therefore, no one can manufacture any system of religion without pure principle of devotional service to the Lord. तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। आप अपना कोई स्टाइल निकालोगे, आजकल हो गया बाजार में आप जाइए, ऐसे बहुत सारे आज भी विद्वान लोग हैं जो अपना ही कुछ बना देते हैं। हाँ, आइए फिर वो इलाई 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 ढंगा ढंगा रडेंगेड़े वो और एक नाचो, दाढ़ी बनाओ, मोहिनी विद्या करो, हाँ, हजारों रुपए लो और कुछ ऐसा बनाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग हैं वो बस
कुछ ऐसी क्रियाएं सिखा देंगे जो कोई काम का है नहीं, पर वो आदमी उससे टच में आ जाता है। लेकिन भक्ति एक्चुअली नेचुरल है और सिंपल है। कल भी हम एक बहुत बड़े, एक इंडस्ट्री है, उनका ही फंक्शन था, उनके यहाँ दीपदान का रखा था। तो उनके सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीएमडी एमडी जो भी पोस्ट होते तो मुझे मालूम नहीं, सब बिग शॉट आए थे। लेकिन सबने जब कथा सुना और दीपदान की और बच्चों के साथ कीर्तन में नाचे, बोले प्रभु जी आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो आनंद क्यों आ गया? क्योंकि वो वो नेचुरल है, भक्ति नेचुरल है भगवान के प्रति। हाँ। तो यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और भगवान स्वयं, हाँ ये देखिए ये रहा आ गया, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ऐसा कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य, कि भगवान के भक्ति के बिना जाति शास्त्रम जपस तपः, आप चाहे जो भी कर ले, शास्त्र पढ़ें, जप करें, तप करें, लेकिन अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो मंडनम लोकरंजनम, ऐसे तो है कि मुर्दे को सजाने के बराबर है शरीर। फॉर अ पर्सन डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, बर्थ इन अ ग्रेट फैमिली और नेशन, knowledge of the revealed scriptures, performance of austerities and penance, and chanting of Vedic mantras are like ornaments on a dead body. Such ornaments simply serve the concocted pleasures of the general populace. हाँ? भक्ति के बिना, मैं बहुत बड़े देश में पैदा हुआ हूँ, मुझे बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान है, हाँ मैं तपस्वी हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन ये सब बोलना भी क्या है, एक डेड बॉडी यानी मुर्दे के ऊपर श्रृंगार सजाने के बराबर है ना। तो ये ऐसा ये श्लोक कहता है। कौन सा नंबर है दिखाना, तो श्लोक नंबर दिखाना, याद नहीं आता मेरे को, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये अच्छा चेतन चरितमृत में, ओके 1975, वही मैं बोला कि भागवतम में नहीं, 1975 मध्य, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा है, और यहाँ कहा गया कि भगवान ही साक्षात, छठे स्कंद में प्रमाण आता है, छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19 से 21 प्रपद ने तात्पर्य में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे भगवान ही स्वयं धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न वै विदुर ऋषयो नापि देवः, न सिद्ध मुख्य असुरमा न असुरा मनुष्य, पूतो नु विद्याधर चारणादय, स्वयंभुर्नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः, प्रह्लादो जनको भीष्मो बल्लिर्वैयासकीर्वयम्, द्वादशैते विज्ञानिमो धर्मं भगवतं भागवतं भतः, गुगुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। क्या कहा गया? द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड नो वन एल्स। जो धर्म है वो भगवान से ही प्रणीत होता है, और कोई बीच में धर्म नहीं दे सकता। कई बार क्या होता है, कोई आदमी आता है, बोलते मुझे मुझसे ऊपर वाला बोल रहा था, तो मैं जो बोलूंगा वो रिलीजन है। लकीली इस्लाम में कहीं भी धर्म वर्ड यूज नहीं है। तो मैं उनको बोलता आप लोग धर्म नहीं हो, आप लोग मजहब हो। धर्म तो आपके आपके पूरे कुरान में कहीं धर्म लिखा नहीं है, तो खत्म कहानी। क्रिश्चियंस को बोलते देखो आप में भी धर्म नहीं लिखा है। रिलीजन अलग वर्ड है, रिलीजन यानी एक एक फेथ आ गया, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको रिलीजन टर्म देके मैनेजमेंट करती थी। जैसे हम बच्चे क्लासरूम में बच्चे थे, कोई बदमाश बच्चा तो हम उसको बदमाश बोलते हैं, अब कोई मस्ती करता तो उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं, लेकिन वो कोई अलग लॉबी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है स्वयं भगवान से आता है, और भगवान स्वयं देते हैं। ब्रह्मा जी को दिए, शिव जी को दिए, कुमारों को दिए, लक्ष्मी को दिए, और उस परंपरा में आ रहा है, हमको और कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा उठ के बोलने लगे कि वो मेरे को फरिश्ते आ गए थे, अरे भाई तुम किसको बोल रहे हो? फरिश्ते आ जाने से, हवा में बात करने से नहीं होगा। नहीं, जैसे ओम शांति बोले वो कौन बाबा है, बोलते हो शिव बाबा आ गए, अरे शिव सभी इमेजिनरी चीजें हैं। और हमारे जो भोले भाले सनातनी भक्त हैं, इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उल्लू बन रहे हैं। हाँ, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं, माए बाप नहीं, कुछ नहीं, ना ऊपर कोई कनेक्शन बनता है, डायरेक्ट क्यों अपने आप को डिक्लेयर कर देगा? अच्छा, डिक्लेयर करके वो करता क्या है, बोलता है अब ऊपर वाले ने मुझे बोला है कि सारा जमीन ले लो। हैं?
कैथोलिक मिशनरीज ने क्या किया, आपको बाइबल दी और आपकी जमीन अपने नाम कर ली है। अभी मैं केरला में, मुझे एक जमीन मिला हुआ है, वो पहले क्रिश्चियंस का था, अभी वो मुझे दे रहे हैं, तो वहाँ गुरुकुल खोलने अभी जाना है मुझे, जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा जब वहां पहुंचूंगा तो अब हमें वो लेना है, वो सब अपना ही है, ऑब्वियसली गुरुकुल करना है। वो जो खुद मालिक है बोलता है कि मेरा फैमिली हिंदू था, मैं क्रिश्चियन बन गया था, और मैं वो डीएसपी थे, बोलते हैं कि लेकिन मुझे अब यहाँ पे गुरुकुल खोलना है और गौशाला खोलना है। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट रहेगा। वैसे त्रिवेंद्रम में भी एक है, लेकिन अभी वहां जाना है। तो यहाँ पे है तो लिखा है कि हाँ, द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड नो वन एल्स, सिवाय भगवान के और कई धर्म नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग द सेजेस एंड डेमीगॉड्स। जो ऋषि और देवता हैं, ये खुद भी आके धर्म, अपने नाम से कोई धर्म नहीं बना चल सकते। आप बात समझिए, ये इधर का एंडो पांडु तो छोड़ दीजिए, जो किसी गुफा में बैठ के अपने आप को ऊपर वाले का फरिश्ता बोल देता है, और हाइट देखिए, जो कि है कि बोले मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नहीं आएगा, मतलब मुझे ही फॉलो करो। कितना स्मार्ट मूव है। हाँ, ये बोल देना कि मैं ही गुरुकुल खोलूंगा, मेरे बाद कोई नहीं खोलेगा, तो ये तो उल्लू बनाने वाला काम हो गया ना। मैं खोलूंगा, मेरे पहले भी लोगों ने खोला है, मेरे आगे भी लोग खोलेंगे, उसमें क्या, ये परंपरा है। इन्हें बोल देना आप ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, आ जाओ, ऊपर जाओगे तो लिखा होगा कि मोहम्मद का रसूल है ये, ऐसा कुछ तो कुछ तो लिखा होगा कि ये मेरा है हमारे अर्जुन वगैरह सब गए, लेकिन कभी कहीं तो दिखा नहीं ऐसा लिखा हुआ स्वर्ग में। तो ये सब क्या है ना, ये एक ऐसे फिलोसफी को फंसिए नहीं। अभी भारत में वैदिक सनातनी रूप में भी कुछ ढोंगी साधु हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं और बोलते हैं मुझे अचानक से वो हो गया, इनको हो गया, और इन्होंने बहुत अच्छा फाउंडेशन बना लिया, शिव जी को भी आधा खड़ा कर दिया, आप फुल मार्केटिंग बिजनेस कर दिया। इन बाबा का आशीर्वाद लेना है तो 50,000 रुपए दर्शन के, 12 लाख रुपए और के, आप वहां जाके फ्री मसाज करवाना है तो करिए अनाड़ी गिरी है सब, अनाड़ी है, अनाड़ी, अनाड़ी एकदम। मतलब इन्होंने ग्रांटेड ले लिया कि अब कोई धर्म का बात नहीं करेगा, और हम लोग जो कर रहे हैं हमको सैंक्शन हो जाना चाहिए। अनाड़ी है लोग। What to speak of others, the so-called mystics, demons, human beings, तुम मनुष्य हो ना, तो काहे धर्म की नौटंकी कर रहे हो। विद्याधर एंड चारणा लिविंग इन द लोअर प्लैनेट्स, 12 पर्सनालिटीज, ब्रह्मा, नारद, लॉर्ड शिवा, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, हाँ, महाराज जनक, महाराज भीष्म, सॉरी, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, यमराज आर एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड ऑथराइज टू स्पीक एंड प्रोपेगेट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। हाँ, तो ये जो लोग हैं, हाँ, तो ये जो 12 लोग हैं, ये महाजन हैं जिनको हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर भगवान से सब लेके हमें दिया है। ठीक है, और गुरु परंपरा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाई गिर आएगा और कल धर्म का चोला पहन के, हाँ, बोलने लगेगा। इन लोग, इसमें समर्पण है, फैमिली लाइन है, लीनिएज है। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर नॉट ओपन टू ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और उठाई गिर घुस गया ना, ये बहुत ही कॉशियसली पालन करने वाला चीज है। कई बार लोग है ना, राधे राधे हम भी भक्त हैं, अरे हाँ ठीक है, राधे राधे बोल रहे हैं, आपका नसीब है कि आप बोल रहे हो, लेकिन भक्त बनने के लिए आपको ऐसा नहीं कि हवा में भक्ति कर सकते हैं, आपको परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, मजाक नहीं है। दे आर जस्ट टू ब्रिंग द ह्यूमन बीइंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मोरालिटी, वो मनुष्य को मोरालिटी के लेवल पे लाने के लिए है। नॉन वायलेंस एटसेट्रा आर नेसेसरी फॉर मिसगाइडेड पर्संस, because unless one is moral and non-violent, one cannot understand the principles of religion। और जब तक व्यक्ति नैतिक मूल्यों को, और अहिंसा, अहिंसा यानी प्रचार करना अहिंसा है, क्योंकि प्रचार नहीं करना हिंसा है, क्योंकि आप उसको मोह माया में रख रहे हो। व्हाट इज एक्चुअल रिलीजन, इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन इफ एवरीवन इज सिचुएटेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, एज सुन एज वन इज कन्वर्सेंट विद द रियल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, he is at once liberated to eternal life of bliss and knowledge। तो लेकिन एक बार तो धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, अगर एक बार इसमें कोई जुड़ गया फिर वो मुक्त हो जाता है। हाँ, ईशोपनिषद में कहा गया है, अंधम दमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते
ततो भूय ईवते तमो य उ संभूत्यायामृतः। जो अ पर्सन इन इग्नोरेंस, मंत्र 12 है। अ पर्सन इन इग्नोरेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन who therefore does nothing in the matter of religion is far better than a person who misguides others in the name of religion without reference to the factual religious principles or devotional service. Such so-called leaders of religion are sure to be condemned by Brahma and other great authorities. तो जो ऐसे दिखा रहे हैं धर्म का नौटंकी और चोला पहन के काम कर रहे हैं और फंसा रहे हैं, ये बहुत बड़े धोखे में जाएंगे। अंधम तमा प्रविशंति, ये जो है अंधकारमय जगत में जाएंगे, जिनको आता कुछ नहीं है और बकवास किए जाते हैं, मुंह से बड़बाड़ बड़बाड़ कुछ भी बोल देते हैं और भगवान को हटा देते हैं। ये लोग ना बोलते बोलते ये अपने आप को इतना आगे कर देते हैं कि भगवान पीछे हो जाते हैं। ऐसा है, तो ये कहा गया है। ओ, ये लंबा परपट था, तो पता नहीं दूसरा परपट कितना लंबा, मैं देखा नहीं, दूसरा भी लंबा है। और मैंने ना मेरा भागवत तो वो महाराष्ट्र में ही रख दिया, यहाँ बहुत झोला लेके आने में दिक्कत था, मोबाइल से पढ़ने में। ठीक है, नहीं। अब ब्रह्मा जी जो है अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कि कैसे ये परेशान तो है, इंसोम्निया है, इनको नींद में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आपका भक्ति करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो श्लोक है, तम भक्ति योग परिभावि वितरत सरोज हास्य श्रुते क्षेत पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद यद विद्धया त उरुगाय विभावयन्ति तद तदुपः प्रणयसे सद अनुग्रहाय। तो O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take your seat there. हे प्रभु, your devotees can see you through the ears. आपके जो भक्त है, यहाँ पे लिखा है, सॉरी, हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं तथा इस प्रकार उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके भक्तगण हैं वो प्रामाणिक श्रवण विधि से यानी श्रवण करते हैं और कानों के माध्यम से आपको देखते हैं। देखिए भगवान को ये जो आंखें हम, ये आंख से हम क्योंकि ये शारीरिक आंख है ना, भौतिक आंख है, तो इस आंख से केवल वस्तुएं देख सकते हैं, मन उसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन एक्चुअली भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, दृष्टि दर्शन चाहिए, वो श्रवण से हमारा मन ठीक होगा तो वो दृष्टि से वो दिखेगा। यानी जैसे आप भगवान की स्तुति सुनते हैं और भगवान के बारे में समझ जाते हैं, ओ ऐसा है, फिर आप जब उस पर एक्शन करते हैं तो वो एक्चुअल एब्सोल्यूट होता है। अन्यथा आप अपने मन से नहीं मैं कुछ भी करूंगा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान के समझने के लिए वो दर्शन है, वो दर्शन में ही आपको करना पड़ेगा। तो भक्त जो है प्रभु, वो आपके बारे में सुन के वो कर लेते हैं और आप इतने दयालु हैं कि आप उनको स्पेशल उनके लिए प्रकट होते रहते हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं, अलग अलग तरीकों से होते हैं, अनुभूति उनको हो जाती है और वो आपको सदैव आपका चिंतन करते रहते हैं। ऐसा है, एक बार चित्त में घुस गए भगवान तो चिंतन चलते रहेगा। तो यहाँ कहा गया भगवान जो है वो भक्तों को उनके जो रूप में वो भजन करना चाहते हैं उसे वैसे दिखाई देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस रूप में मुझे करेगा वही आएगा। त्वम भक्ति योग परिभाविता, this indicates the efficiency achieved through execution of mature devotional service or prema, love of Godhead. This state of prema is achieved by a gradual process of development from faith to love. अधो श्रद्धा से प्रेम के स्तर तक पहुंचने के बाद भक्तों को भगवान के प्रति जो है वो परफेक्ट हो जाता है, जो भक्ति है वो फलोन्मुख हो जाती है। तो ये वो नवविधा जो 9 स्टेजेस है ना,
अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, वो सब वो बता रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली द डिसअटैचमेंट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि। भगवान के किसी एक रूप के लिए बहुत ज्यादा प्रेम हो जाना, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। यानी जैसे सत्यव्रत मुनि ने भगवान का गोपाल रूप का वर्णन किया है दामोदर रूप अष्टकम में, तो वैसे वो जो रूप है उसका दर्शन करना, वो है, वो स्वरूप सिद्धि है। और भगवान सबको अपना रूप नहीं दिखाते, वो केवल भक्तों को दिखाते हैं। वो ये महिमा इसमें बताया जो हमने पहले भी चर्चा की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो बेसिकली वो लाइन में है कि भगवान जो है कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सभी को अपने बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो वैसा नहीं चाहते। जब वो चाहते तब मैं उस रूप में आता हूँ। क्यों? अब मैं आप सबसे पूछ सकता हूँ कि भगवान चाहे तो दिखा देंगे ना। चलो मैं ब्रह्मन वाला हूं, लेकिन अगर भगवान फॉर्म सुपीरियर है तो भगवान दर्शन दे देंगे। तो क्यों नहीं दिखाते बताइए? बोलते हैं ना हम प्रकाश है सर्व से, नहीं देता मैं। क्यों? सुप्रभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और हम्म, प्रभु जी, फिर वो हम भगवान को एकदम चीपली लेने लग जाएंगे, मतलब उनको वैल्यू नहीं देंगे, मतलब फैमिलिटी ब्रिंग्स, क्या कहते हैं वो, हम लोग हम्म। बहुत ज्यादा अरे फ्रैंक हो जाते फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोलते हैं, अति अति परिचय था अवज्ञात। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, लेकिन फिर भी एक दर्शन के तौर पे हम कह रहे हैं कोई ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसको भगवान रूप को दिखाते क्यों नहीं? उसको ब्रह्म दर्शन ही देते हैं। और अगर कोई मतलब पेड़ पौधों में उनको मानता है तो वहां से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। क्यों? ये संजय जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फिक्स्ड अप नहीं है गॉड पे, मतलब कृष्णा पे। वी वांट सो मेनी थिंग्स और हम लोग क्लींस नहीं है फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, ठीक है, उसे होगा क्या? नहीं, वो आ जाएंगे तो होगा क्या? उसे क्या दिक्कत है? आप अपने वो आ जाएंगे, वो आने, वो क्यों नहीं आ रहे? उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि क्योंकि हम लोग चाहते नहीं ना, दैट इज द थिंग। वो तो ठीक है, आप नहीं चाहते, आप तो मृत्यु नहीं चाहते, तो दे तो रहा है वो। हाँ हाँ। फिर वो तो दर्शन देने में क्या जाता है कि एक कारण है। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सेवा भाव नहीं आएगा जो सेवा भाव। जैसे प्रभु जी हम भगवान को सेवा करते हैं, और अगर डायरेक्ट वो दर्शन दे देंगे तो फिर हमारे अंदर वो सेवा करने का भाव नहीं आएगा जो हम दास से हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नजदीक है माता जी। 99.99 पे आ गए, बस 0.01 चाहिए मुझे। यस, सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मुझे जो लगता है कि हम पहले ही मतलब भगवान के पास ही थे, भगवान को ही देख रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन हम्म। हमने विश किया और हमें लगा कि मतलब नहीं दूसरा नहीं, भी ये कुछ आप तक छोड़ सेंस दीजिए, मैं तो ग्रेटिफिकेशन उसको आने करना है, में क्या उधर भी प्रॉब्लम है? कुछ आनंद है वो ढूंढना है करके हम लोग इधर आए। इधर आए तो फिर से हम वही ढूंढ रहे हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए, नहीं नहीं और नहीं, फिर ये स्टेप तो बाय स्टेप अपना जा सही रहे हो हैं, गया। लेकिन इधर भी आके मैं कह हम रहा ये हूँ, नहीं सोच रहे कि नहीं, हमें भगवान के पास ही जाना है। हमें थोड़ा भी कुछ मिलता है, मतलब भक्ति मिलती है, फिर सेवा मैं मिलती है, क्वेश्चन फिर वापिस कह रहा हूँ माता या जी, फिर माता जी ज्यादा क्वेश्चन। मेडिटेशन करके ब्रह्मन पे जाएंगे तो वहीं पे अटक जाते हैं। हमें नहीं लगता है नहीं कि नहीं, नहीं, यही चाहिए। वो ठीक हमें है। नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, भगवान को मैं पता कह है। रहा हूँ भगवान आके डायरेक्ट दर्शन दे सकते हैं ना, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ नाम प्रकाश बोल दिया है कि मैं अपने आप को आवृत कर लेता हूँ, देता नहीं। वो पूछ रहा हूँ। यस, गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर भगवान ने पर्सनल रूप में दर्शन दिया तो गारंटी क्या है कि हम उनसे प्रेम करेंगे? प्रेम तो उतना डेवलप नहीं होगा रहेगा ना। राइट, एक्चुअली भगवान तो आ जाएंगे, लेकिन हमको रसाभास हो जाएगा। हम भौतिकवादी हैं, तो क्या करना है, ठीक है, आगे आगे हो गया। दुर्योधन अपनी इच्छाओं में लगा था, भगवान तो सामने ही थे। या अगर ब्रह्म ज्योति वाला भी है, ब्रह्मवादी भी है, तो क्योंकि वो भक्ति नहीं करता है तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा भगवान रूप को। तो फिर इसलिए भगवान नहीं आते, और कुछ नहीं। भगवान आना चाहते हैं, लेकिन हम रेसिप्रोकेट के लेवल के नहीं है, इसलिए। तो फिर अब क्वेश्चन आता है, जो भक्त कर ही रहा है भक्ति, भगवान को मानता है, साकार रूप मानता है, फिर उसको दर्शन क्यों नहीं देते? यस।
प्रतिभा माता। प्रभु जी, भगवान विरह में रखना चाहते हैं। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे भगवान के पीआर हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। हाँ, भगवान ने बोला जाओ सबको विरह में रखना चाहता बोल दो। नहीं, जैसे कंपनी का मालिक मिलता नहीं जल्दी, वो रुलाते रहते हैं एम्प्लॉयज को, वैसा नहीं है। विरह में नहीं रखना चाहते एक्चुअली। फिर भी बता देता हूँ, बहुत सारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं। एक्चुअली भगवान जो है वो, क्योंकि आप जब तक शुद्ध पवित्र नहीं बनोगे ना, शुद्ध भक्ति नहीं करोगे, भक्ति में भी मिश्र भक्ति रहता है, तो भगवान जानते हैं पूरी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा, मुझे समझ नहीं पाएगा ये। तो फिर वो बोलते हैं रहने दो, अभी जब पूरा शुद्ध भक्त हो जाएगा तब मैं इसको एकदम दर्शन दूंगा, ऐसा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। आज ही शब्द सुन के आए हैं, गुरुद्वारे गए थे संक्रांति की, सेवा हाँ थोड़ी हाँ मांगन निका, मतलब हमारी सेवा कम होती है और हम मांगते ज्यादा हैं। हाँ, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बराबर है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हो गया। किसी क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, और फिर हमें आज आया हूँ तो जाता हूँ, देखता हूँ खेत में एक्चुअली क्या हुआ है अभी। जिनके क्वेश्चन है वो हाथ ऊपर रखें, बाकी लोग हाथ हटा दें। जिन्होंने आंसर देने के लिए हाथ ऊपर किया तो हटा दें, और जिनको क्वेश्चन है वो केवल हाथ रखें। हाथ मतलब हाथ तो रहेगा, ऑनलाइन वाला हाथ। यस, तुषार जी, आपको क्वेश्चन है? ओके, तुषार जी को क्वेश्चन नहीं है। संजय जी, क्वेश्चन है आपको? हरे यस प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, सॉरी वो म्यूट नहीं कर पाया, अनम्यूट नहीं कर पाया था प्रभु जी, सॉरी। पूछिए पूछिए, तुषार जी पूछिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है आज का कि जैसे हमको थ्योरी तो पता चल गई है कि हम शुद्धात्मा हैं, मुक्तात्मा हैं, हमेशा हम शुद्ध हैं और भगवान के अंश हैं, तो ये थ्योरी जानना और थोड़ा बहुत आप भक्तों के संग में भक्ति करके रियलाइजेशन मिल जाना, क्या इतना ही पर्याप्त है हमारे भगवत प्राप्ति आत्मबोध के लिए, या फिर कुछ और भी चाहिए होता है? तो जैसे आप कभी कोई होटल में जाते हैं ना खाने के लिए, तो स्टार्टर में वो क्या करता है, एक पापड़ के ऊपर थोड़ा छोटा छोटा टमाटर काट के आप कुछ डाल के ना दे देते हैं, चाट मसाला डाल के, तो उसको हम लोग कड़क करके तोड़ के नहीं खाते हैं। वैसा मेन आइटम कहीं और है, ये जो कर रहे, तो ये जो आपने बोला स्टार्टर की तरह है, इसमें पेट ओ, कैसे भरे? वो तो तब होगा जब आप भगवान के पीछे पगला जाएंगे। अच्छा। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, यस, प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है, वो कंट्रोवर्सी से लेकर के पूछूं की आज्ञा है? ठीक बेटा। हाँ, एका क्लासमध्ये 5 मिनिटात कॉल करतो। हं? हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी, दिनेश जी बोलिए। आपने बीच में कैसे हाथ बोल दिया? वो संजय जी को पूछना है, उनको पूछना तो फिर आप पूछो, उनका नाम ले लिया था। सब घुस जाएंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। जिसका नाम लिया पहले वो बोलो, बाद में आपका नाम लेंगे। इनके बाद आप पूछ लेना। यस संजय जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला ना वो चिंतन के बारे में कि भगवान का चिंतन चल रहा है, तो अभी क्या होता है कि जैसे डेली लाइफ एक्टिविटीज है, मेनली जब ऑफिस में काम करने बैठते हैं ना, तो काफी टाइम में वो चिंतन रहता नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि या तो कुछ गाना वगैरह, मतलब कीर्तन वगैरह चला के, या फिर कुछ प्रवचन वगैरह चला के उसको हल्का सा करके सुनना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं एट दैट मोमेंट, बट उसमें क्या होता है ना, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा आ जाता है, फिर वो दिमाग से चला जाता है। तो 8-9 घंटे 10 घंटे तो मान लो आप उसमें से अगर काट लिया जाए थोड़ा, तो 7-8 घंटे तो चिंतन होता ही नहीं बिल्कुल लगभग। तो उसमें फिर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? धीरे लाइन में लगे रहो बस। गुलाब जामुन जब छन के बाहर आते तो उसको पाक में रहना है, आ जाते रहेगा, अंदर में छासनी जाते रहेगा। तो भक्तों का संग रखिए, एसोसिएशन, प्रभुपाद का ग्रंथ जो लिखा है ये सब पढ़िए, शास्त्रीय जो है इनको पढ़िए, चिंतन करिए, जो जप करते रहिए, और प्रसाद ग्रहण करते रहिए, फेस्टिवल्स मनाते रहिए, तीर्थ यात्रा करते रहिए। सब अपने आप धीरे 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 वो भर जाएगा, वो बढ़ जाएगा लेवल, है ना। हरी भरी नहीं करना है, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ओके प्रभु जी। प्रोसेस में रहिए। यस दिनेश जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस यस, पूछिए। प्रभु मेरे प्रश्न कंट्रोवर्सी से पहले आज्ञा चाहता हूँ, पूछूं कि नहीं? कंट्रोवर्सी है, तू यही पूछता है, तू का भक्ति भी करता है कि बस कंट्रोवर्सी खोजता रहता है दिन भर? करता हूँ तो प्रभु, तभी तो उसमें से कुछ सवाल आते हैं। बोलो बोलो बोलो। प्रभु कहने में आता है कि कथनी और करनी में, जैसे कि एक्शन में वो जो जो कह रहे हैं, अगर एक्शन में वो चीज ना दिखे तो थोड़ा डाउट होता है। तो जया कसेरी जी जो आजकल कंट्रोवर्सी थोड़ा सा इस बातों को लेकर ले रहे थे, गाय माता की जो होती है, बट जी नहीं उनकी। आपका आवाज कट रहा है, धीरे एक जगह खड़े होकर पूछिए प्रभु और मेन क्वेश्चन पूछिए। जी प्रभु, मैं कह रहा हूँ प्रभु, वो गायों का लेकर कुछ लेदर वाले बात पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। वो गाय के संरक्षण की हम तो बात तो करते हैं, पर ख्याल हम खुद नहीं रखते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? ठीक है, वो इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन नहीं है अभी। एप्लीकेशन के लिए तो बोल दिया, तो गौशाला खोलिए, रखिए, अर्थव्यवस्था को जमीन और खेत से जोड़िए, जमीन से जुड़िए, गाय से जुड़िए। अभी हम लोग वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो 5 एकड़, इसमें हमारा पर्पज ही है कि गाय और बैल और खेत, इसको हम लोग बढ़ाएं। ये सिस्टम को बढ़ाना होगा, तब वो होगा। जो सिस्टम हमको ब्रिटिशर लोग आके इंडस्ट्री खोल दिया, हर कोई नौकरी कर रहा है उधर जाके, अब पता भी नहीं चल रहा कैसे उल्लू बना दिया है। म्यूजिक भी इंडस्ट्री हो गया, आपको पढ़ के म्यूजिक दे रहे हैं, वो आपका धर्म पढ़ के आप ही को वीडियो बना के दे रहे हैं, हनुमान जी वो करके कुछ भी दिखा रहे हैं तो सब इंडस्ट्री हो गया है। तो अब ये इंडस्ट्रीज बंद करके नेचर के साथ जुड़ना होगा। यस यस, प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था, जैसे कथावाचक जो है आज के टाइम में, सब लोग उनको फॉलो करते हैं, वो 7 दिन की जो कथा होती है, लेकिन उसके अंदर श्लोक टू श्लोक नहीं बताए जाते। तो उनके अंदर हमें कितना, यानी कि उनकी कथाओं के पीछे कितना, सुनने के पीछे कितना भागना चाहिए? ऐसे तो प्रभुपाद पहले स्कंद में और दूसरे स्कंद में ना बार बार वो बोलते थे कि पेड कथाकार जो होते हैं, पैसा जो चार्ज करते हैं, तो बेसिकली उनका फोकस पैसा हो जाता है, तो उनकी कथा में वो सुंदरता और निर्मलता निकलेगी ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, कल भी मैं एक जगह गया तो वहाँ बिग शॉट्स थे, मतलब सब बड़े लोग थे, मतलब ऑफिसर रैंकिंग के लोग थे। जब हमने दामोदर लीला सुनाया, हम बच्चों ने कीर्तन किया, सभी लोग बच्चे की तरह नाच रहे थे, वो बड़े लोग भी, और सेंटी भी नहीं, नाच रहे थे, कीर्तन कर, बोल रहे प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, हम मंदिर आएंगे, हम भी जप करेंगे। तो क्या होता है कि भक्तात संजायते भक्ति, आप भक्ति दोगे तो सामने वाले को भक्ति मिलेगा। आप धन ले लोगे वो कुछ बना के रखने के लिए, तो भक्ति तो जाएगा, जो टच होगा थोड़ा बहुत, उसको भक्ति आभास बोलते हैं, और लेकिन आपको एक्चुअल भक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए धन को केवल व्यवस्थापन के लिए जो जरूरी है वहां लगाना चाहिए, और कथाकार को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लोग देते हैं, जैसे कल भी हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, 1000 रुपए का लिफाफा दिया था वो लोग, तो वो लिफाफे के लिए कोई नहीं गया, वो उन्होंने एक्चुअली मेरा फ्लाइट बुक कर दिया था कि आप आइए। मैं बोला नहीं, उधर किसी को लोकल बुलाए, मैं महाराष्ट्र में हूँ, नहीं आप आइए। आइए तो आइए, वो 1000 लिफाफा दिया, मैं तो 1000 का तो मुझे टी शर्ट खरीदना पड़ा अंदर पहनने के लिए ठंडी में तो वो सब है, लेकिन वहां जाके क्या होता है, कभी कभी कोई बड़ा इवेंट करना है तो लक्ष्मी लग जाता है, वो ठीक है, वो ऑर्गेनाइजर खर्चा करे। एज ए कथाकार आप रेट ना करें, आप बोलें कि देखो इनके ये खर्चे आप इनको दे दीजिएगा, हाँ कथाकार वाला मैं कथा करने आ रहा हूँ, वो अलग बात है। वो दान आप कर रहे हैं तो आपको भी कुछ दान दे देगा, आप सही जगह इस्तेमाल करिए। ब्राह्मण को क्या है, आया दे दिया। कल उन लोगों ने एक शॉल पहना है, बहुत हाई क्वालिटी का था शॉल वो हमारे गुरुकुल के बच्चा था, उसके पास स्वेटर नहीं था, वो ठंडी में ऐसा था, मैं उसको दे दिया, वो निकाला, बोला तू पहन। मैं सोच ही रहा था, मैं क्लास दे रहा था, उस बच्चे को देख रहा था, मैं बोला कहाँ से इसको कहाँ शॉल दूं, बोला क्लास खत्म होते कुछ जुगाड़ करूंगा। क्लास खत्म हो, उन्होंने मुझे पहना है, मैंने पहले उसको पहना दिया तो हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं इसको बटोर के रखूंगा, ट्रॉफियां रखूंगा, ये रखूंगा, वो जरूरत नहीं है। हमारा काम है कथा करना और लोगों को भक्ति देना। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें बड़ा बिजनेस बन चुका है आज के लिए, ये बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री बन गए हैं, और ये लोग प्राइम टाइम के लिए मारामारी करते हैं कि प्राइम टाइम में तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मेरे एरिया में तू नहीं आके प्रीचिंग करेगा। ये इस्कॉन में भी हो गया है, मेरे एरिया में आके प्रीचिंग करेगा तो यहाँ से पैसा बटोर के नहीं ले जाएगा। मुझे हंसी आ रहा था, ऐसा ये चाइल्डिश फीलिंग है। तो यस प्रभु, ये क्या, हमारे एरिया में ये हो रहा है।
वो सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। वो जैसे प्रोपत बोलते थे कि लाइक द डॉग, वो 4 जगह कुत्ता मूत देता है, सूंघ के रखता है, उसके अंदर कोई आगे तो भौंकना चालू कर देता है, जबकि आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको नहीं समझ में आता उसका टेरिटरी किधर है, लेकिन उसने बना के रखा है। तो वैसे ना अपने कागज में लिखा है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया का कलेक्शन मैं करूंगा। ये तो अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे हो गया। ये तो दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई और ये लोग का जो गैंग्स में चलता है, बड़े बड़े डॉन लोगों का, तो वो वैसे टाइप हो गए तो। पल्लवी माता जी कह रहे कि इसको ने 5 लाख रुपए रेट है इस लेक्चर का। ये सब धंधा नहीं करना चाहिए। ये इस्कॉन ही नहीं, कोई भी, मतलब कोई भी भक्त प्रॉपर लिखते तो सबके लिए लिखते हैं, कभी कभी नहीं। मैं मेरा मैं मेरा ट्रैवलिंग रखता हूँ। मैं बोलता हूँ जब आज भी मैं यहाँ आया तब एक सुबल प्रभु बोले कि प्रभु जी कल एक अपना प्रोग्राम, बोला चलो प्रोग्राम देखे आना, कीर्तन करना, डांसिंग कीर्तन, लोगों को कथा सुना दिया लोग भी। और जब लोग भी देखते ना कि साधु लोग, अभी कल मेरे को क्लास में एक लड़के ने पूछा क्वेश्चन, वो एक एक ऐसा पूछा कि मैं बोला भाई बहुत धन्य है, मेरे को आंसर ही नहीं था। तो मैंने बोला बेटा मेरे को आंसर नहीं है। तो फिर ऑडियंस में से किसी ने कथा सुना तो उसमें उनको आंसर था, उन्होंने दे दिया। तो बच्चा ही बोला, मतलब वो देखा कि प्रभु जी को नहीं मालूम तो नहीं मालूम, उसे इंप्रेशन मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने आपसे 10 लाख रुपए ले लिया है तो मैं मूर्ख दिखूंगा, तो अब मैं फिर उसके लिए मैं उस बच्चे को येड़ा बनाऊंगा। ऐसे सवाल नहीं पूछते बेटा, हमें भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ऐसे करके उसको घुमा सकते। पर मैंने उसको बोला बेटा मुझे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो जनता में किसी को मालूम तो उन्होंने बता दिया। तो आप फिर ऑनेस्ट रहेंगे ना भाई, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। उसने बोला 56 भी वो क्यों लगते हैं? बोला ये नहीं मालूम। मेरे पीछे एक प्रभु जी को पूछा, बोले नहीं मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर एक डिवोटी बोले कि भगवान 7 दिन गोवर्धन उठाए थे, 8 आइटम्स लगाने थे, तो मान ने 7 दिन का एक ही दिन खाना दे दिया, 56 भोग। ऐसा एक भक्तों ने बोला, कहीं से सुना था किसी कथाकार से। ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला हाँ भाव रूप में भी आंसर सही है। तो ठीक, जब नहीं मालूम है तो आपको झूठ मूठ का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और धन में क्या होता है, एक बार आपने लेना चालू कर दिया है, जो भी कथाकार एक बार ले लेता है, ये मेरा अनुभव है या मैंने जो ऑब्जर्व किया है। हालांकि मैंने एक बार भी, मैं सीधा बोलता हूँ कि कोई बोलता प्रभु जी आप कितना लेंगे, मैंने बोला पहली बार हम भक्त आएंगे जाएंगे, जो आएंगे जाएंगे आपको उसमें उचित रूप से दे देना, नहीं तो मैं उतने भक्त ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरा का मनी ट्रैवलिंग का तो टिकट लेगा ना, नहीं तो भगा देगा ट्रेन से। तो वो आप दे देना, बाकी रहना जहां हम रहेंगे आप 2-3 दिन रखोगे कीर्तन में, तो खाना पीना तो आप ही दोगे ना, नहीं दोगे तो फिर वो हम बना लेंगे, भगवान पेट तो भर ही देंगे। और बच्चे कथा है, भागवत है, वो मैं ले आऊंगा, आप बस मेरे को बैठने का जगह दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने स्टेज सोने का बनाया कि टूटे हुए लकड़ी प्लैंक का बनाया, कोई मतलब नहीं मुझे। आपने जो बनाया है मैं वहां बैठ के भागवत बोलूंगा, भगवान के बारे में बोलूंगा। तो क्या होता है जब आप प्योर देते हो ना तो लोग सुनना चाहते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि कितना ऑडियंस है, कितने लोग आ रहे हैं, मेरा बढ़ रहे हैं क्या, लोग कम हो रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। लोग बढ़ेंगे कम होंगे, लोगों की अपनी अपनी बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन हमारा शुद्ध चीज देना हमारा काम है। तो कई बार क्या होता है लोग उसको खोजने जाते हैं तो लोग इसको मार्केट समझने लगे। तो मैंने देखा है एक जगह कथा चल रहा था, तो वहां एक गेस्ट हाउस में मैं रुका था, मतलब जो भी वृंदावन में एक डॉर्मेट्री में रुका था, तो उसके दूसरे डॉर्मेट्री में कथाकार कथा कर रहे थे। तो मेरा बैग एक्चुअली उधर रख दिया था मैंने। तो मैं वो लेने के लिए जा रहा था, लेकिन क्योंकि मैं सैफरोन हूं ना, तो थोड़ा कथाकार को आंखों में आ जाता है कि ये बाबा जी हैं, तो और इस्कॉन वाला है तो थोड़ा सा वो रहता है। तो मैं फिर चुपचाप वहां से बैग लेके साइड हो गया। तो लेकिन जब मैं थोड़ा देर के लिए अंदर गया तो वो जो उनका मेकअप था ना, वो मैं देखा तो बोले इतना मेकअप कैसे कर लेते हैं लोग। और कथाकार को मेकअप करने की क्या जरूरत है, और बाल ऐसे कर लेंगे, तेल भी लगा के थोड़ा घुंघराले टाइप गेस्ट, और फिर वो कपड़े भी मतलब लैविश होते हैं। तो बाद में क्या हुआ, उनमें से एक माता जी पुलिस में थी, तो हम लोगों से बात कर रही थी गुरुकुल के बारे में, तो इम्प्रेस हो गई, बात कर रही थी। तो उनका ट्रेन था, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो गुरु जी भी आए, वो उनके ट्रेन में जाने वाले थे। तो नजदीक से देखा फिर मैंने उस कथाकार को, तो वो जो लगाते हैं जो भी क्रीम, उसका वो खुशबू आ रहा था। मैं बोला इधर मैं बहुत ज्यादा है तो साबुन लगा के जाता हूँ, यहाँ ऑलरेडी मेकअप है। तो ठीक है, वो क्या रहता है कि फिर वो लोग उधर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आए थे, सबसे 2-2 हजार रुपये लिया था, ऐसे करके कथा तो सुन लेते, पर ये समहाउ ब्राह्मण को ऐसा दान लेना भी नहीं चाहिए, फिर वो कथा का ताकत भी खत्म हो जाता है और आदमी भोगी बन सकता है। तो एक ध्यान देना चाहिए, ये बड़ा विषय है, इकोनॉमी तो अलग विषय है। पवित्र चीज को पवित्र रूप में रखना चाहिए। ये एक्चुअली भागवत सुनने के लिए ही आपको खर्चा करके जाना चाहिए। आपको सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ कहीं भागवत हो रहा है, और कथाकार ने जब बैठ के सुना रहा है, तो जैसे यहाँ लिखे ना, कोई भी मिलावट नहीं करना है,
कोई चीज नहीं समझा तो बोल दो कि ऐसा लिखा है पर हमारे पल्ले नहीं पड़ा है, हमको समझ में नहीं आया, हम आगे चलो, जितना समझ में आया उधर आगे चलो। तो ऐसे आपको जो है प्रामाणिक रूप से दीजिए, तो लोग उसमें से भक्त बन के आपको गोलोक में मिलेंगे। और अगर आपने सिर्फ पैसा ले लिया और कथा कर दिया, कथा करवा भी दिया, कई बार लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजर कमाने के लिए भी करते हैं। कथा कर बोलते तुमको 3 लाख देंगे, हम 12-13 लाख जमा करेंगे, 2-3 लाख का पंडाल लगाएंगे, हम 2-3 लाख रख लेंगे। ऐसे हम लोग अपना भी रहता है। कई लोग तो करोड़ों में भी लेते हैं, पता नहीं। प्रभु जी ये कथाएं सुन के ये होता है कि वो छोटे लड्डू गोपाल को ले आते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पे इस तरीके का प्रचार करते हैं, तो इसलिए पूछा आपसे। और कहते हैं कि हमने उनसे सुना है तब हम सेवा कर रहे हैं, और नहीं तो परंपरा लड्डू गोपाल ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वही है कि कथा जो है वो परिणामात्मक होना चाहिए, यानी आपके हृदय में सच्ची भक्ति लानी चाहिए। क्योंकि मानसिक सेंटिमेंट तो माताओं में होती है पहले से, सेंटिमेंट जो है वो माताओं में पहले से होती है। वो सेंटिमेंट पति में लगाएंगे, बच्चे में लगाएंगे, तो थोड़ा लड्डू गोपाल पे लगा दिया, ऐसा भी हो। लेकिन कभी कभी क्या है ना, वो सेंटिमेंट जो है वो भी भक्ति का ही पार्ट है, वो टिंज है, नहीं तो वो सेंटिमेंट आएगा नहीं। लेकिन उसको पूरी तरह से जागृत करके भगवान के प्रति वो प्रेम लाना, जो प्रेम भाव और प्रेम की बात है, वो लेवल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी माता जी का आप प्रॉपर्टी छीन लो तो कल वो लड्डू गोपाल को फेंक देगी। लेकिन जो प्रेम वाला होगा, जो सच्चा प्रेमी है, भक्त है, वो खुद को महल के बाहर फेंक देगी लेकिन भगवान को पकड़े रहेगी। जैसे मीराबाई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, निकल गई महल से। जब उसके देवर ने जहर पिलाया चरणामृत में, मरी तो नहीं, पी भी ली, लेकिन निकल गई, बोले भैया मैं रह नहीं सकती, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। तो ऐसा है। तो माता होना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माता में सेंटिमेंट होता है तो लड्डू गोपाल लाके अपना, और माता माता में कंपटीशन भी होता है, हमारे लड्डू गोपाल तो ओ माय गॉड मैं देखते रह जाती हूँ, ओ माय गॉड मैं देखते रह, वैसा चलते रहता है बाजार एक अलग। तो हम कथाकार का कथा ऐसा होना चाहिए कि वहां से भी जाग जाना चाहिए, वो मैं जिस लड्डू गोली से वो ये भाव होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन जैसे हम भक्त लोग जाते हैं ऐसे कथा में, तो हमारी भी कोई गति होती है, हम भी गलत गति में जा सकते हैं? देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैसा है, जिसने ओरिजिनल हीरा और सोना देख लिया है, वो और बेंटेक्स के दुकान में चले जाए, या मेले में नहीं मिलता 10 रुपए का चेन मेले में, तो 10 रुपए का चेन वो देख दुकान में चले जाए, इसलिए वो कम नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ हंसेगा वहां जाके कि देखो ओरिजिनल सोना क्या है, और ये लोग 10 रुपए का डुप्लीकेट माल लोग खरीद रहा है, तो वहां बस हंसेगा, वो करेगा कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उस गरीब के लिए वही सोना है। जो गरीब होता है, जैसे कुछ भी होता है ना, पहले वो 100-200 का चेन पहन लेते हैं और एकदम दिवाली वाले में से पहन के, लोगों को दूर से लगता है सोना ही है, और पूछने कोई थोड़ी जाता है कितने में खरीदा। तो ऐसा है, तो वो उसको उसमें खुशी पाने के लिए वो छोड़ देता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भक्ति नहीं, कथा से कुछ होना नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों की श्रद्धा है। तो अगर ये श्रद्धा बनी रहेगी तो कल इनको अच्छे भक्तों से सुनने का भी मौका मिलेगा, इनके भी जीवन में परिणाम होगा। तो उसका वो जो इंटेंशन है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए भक्त लोग हैं वो कभी किसी का आउटराइट भी निंदा नहीं करते। जैसे कोई कथा कर रहे, प्रपद बोलते हैं कि सहजिया लोग मायावादी से ज्यादा अच्छे हैं। सहजिया लोग बहुत सहज होते हैं, लेकिन वो कृष्ण को मानते हैं एज अ पर्सन। मायावादी तो भगवान को साकार रूप में मानता ही नहीं, तो इसलिए ये बड़ा है। हालांकि ये सहजिया चीप फॉर्म है, लेकिन इससे बड़ा है। तो वैसे कथाकार है तो कुछ भी तो भगवान का कथा कर रहे हैं, कुछ नहीं कथा करते करते उसे खुद तो 10 सवाल आएंगे ना, तो खुद कहीं सवाल जवाब करेगा, तो किसी अच्छे संतों का शरण वो भी ले लेगा। आज जब धन कमाएगा और उसमें लिखा है कि धन कोई काम का नहीं है, तो अगर उसको अनुभव नहीं है, तो जब धन कमा लेगा तो उसको अनुभव हो जाएगा कि भाई सच में धन में कुछ नहीं है। पहले वो कथा के लिए कर सकता है, ये धन, ये मोह माया का जाल, लोग धन देती है, वो लेके अमीर बन गया है। लेकिन जब वो अमीरी में यूज करेगा तो उसको पता चला सच में धन में कुछ नहीं है, जो मैंने कथा में बोला था सच है। तो उसका अनुभव जो है साक्षात्कार में बदल जाएगा, तो उसे समय लगेगा। और आजकल क्या हो गया, कुछ कथाकार हैं जो पहले टीवी पे फेमस हो गए, है ना, कुछ माता जी लोग, और फेमस हो गए, फिर अब वो बड़े बड़े महंगे गाड़ी में, और उनका जो महंगा पर्स है वो पर्स महंगा है, तो लोग आजकल पोस्ट डालते हैं कि हमको मुंह माया से निकाल के खुद माया में गिर गए। तो लोग कमेंट करते हैं। अब उन लोगों का क्या सिचुएशन है, क्यों कभी कभी उन लोगों को लगता है कि हम अगर बड़े लेवल के प्रोग्राम्स में जाते हैं तो हमें अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए। तो ठीक है, आपका जो
औचित्य यानी आपका जो उचित वस्त्र है उसको आप धारण करिए। स्त्री है तो साड़ी धारण करिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 5 करोड़ का साड़ी पहनिए। जो एक डिसेंट साड़ी है वो पहनिए, जो साधु लोग पहनते हैं, या कथाकार को, कथावाचक को होना चाहिए वो करिए। आइडियली ये क्या है कि अंदर से आप सादे होंगे तो बाहर के कपड़े सादे होंगे, अगर आप अंदर से सादे नहीं है तो वो यही नहीं होगा। तो वो क्या है कि वो तो फिर जितना ड्रामा है उसको तो एंड नहीं है। लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट है कि प्रभुपाद जी से, हमारा प्रभुपाद के परंपरा से हम लोग जुड़े हैं और हम लोग प्रामाणिक रूप से भागवतम का श्रवण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स। हरे कृष्णा। प्रभु जी यस, एक क्वेश्चन बोलिए। कि माता जी जो हैं उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए? पंचांग है ना, माताओं को पंचांग है, सर लगाना है, 2 हाथ और 2 घुटने, तो पंचांग प्रणाम है वो। हरे ठीक है। यस, केशव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने भी कई बार पास्ट टाइम सुनाए हैं संत तुकाराम जी के और जैसे भक्तिमती मीराबाई के, तो जैसे हमें कहते हैं कि हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, सॉरी, अनुसरण करना चाहिए हमें। तो प्रभु जी, जैसे क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी जैसे कभी ऐसी भक्ति करेंगे या उस लेवल पे पहुंचेंगे तो भगवान हमारे साथ भी वैसा ही सेम आदान प्रदान कर सकते हैं, कि या ऐसा संभव नहीं होगा, या ऐसा कुछ होता है? देखो, पहली बात, जब आप मन में सोचने लगते हैं असंभव है तो फिर वैसे ही नहीं मिलेगा। और अगर आपको फेथ है, भगवान ने बोला है तू मेरे पास आ, मैं दर्शन दूंगा, तो पहली बात आपको फेथ तो होना चाहिए कि नहीं, प्रभु ने कहा है मैं करूंगा, तो आप करिए। बाद में उसका रियलाइजेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभूति आपको आएगा। लेकिन आप उतरेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा? हाँ? तो जब पीछे पीछे तो आएगा। तो कॉन्टिन्यूसली अगर हम भी वैसे ही पथ पे चलेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे साथ, सबके साथ होगा, आप ही के साथ नहीं, किसी के साथ होगा। जो भी ये मार्ग पे चलेगा सबके साथ होगा। जी 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 प्रभु जी। वरना Thank you, बोलते प्रभु। ना, आम जनता में क्यों बोलते हो? गीता जो बोला उन्होंने, तो आम जनता में क्यों बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ताकि वो इंस्पायर होके उस पे उसको फॉलो कर सके, इंस्पिरेशन लेकर उनसे। वो सबके लिए गीता बोला ना। अगर उसी अर्जुन के लिए होता है, किसी हाई क्लास आदमी के लिए होता है, वो क्या होता है ना, कोई दूसरे को अचीव होता तो मुझे लगता है बहुत ऊंचा है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो वहां कैसे पहुंचा? बहुत सिंपल है। आपको बिजनेसमैन बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 10,000 थे, आज मैं करोड़ों का ये हूँ। वो कैसे किया? पहले 10,000 किया, ईमानदारी से 4 कस्टमर जुड़े, फिर एक माल उठा के यहाँ से यहाँ दिया, फिर 10,000 और आए, फिर 1 लाख हुआ, लाख से 2 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। वैसे तो होता है। थोड़ा दिमाग जी लगा, जी किसी को आइडिया हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं, किसी और से सीखा, अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं, वहां से माल लाते हैं और सस्ता गिरता है, तो ऐसा कर करके वो भी बना जाता है। तो वैसे जी भक्त है, जी तो जी। जैसे भक्ति की वो अब मैं भी करूंगा, और ये संभव है। नहीं संभव है तो परमात्मा हृदय में क्या कर रहे हैं? संभव है तब तो। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और था। जैसे आपने बोला था कि गुरु परंपरा से हम एक एक बोनाफाइड गुरु परंपरा से जब जुड़ते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पे जा सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी, आज के समय में हम देखते हैं कि कई सारे पंथ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो उनका क्या गति होता होगा? या फिर हम जैसे जब वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं, या कई बार हमसे कोई बोलता है कि आप जैन टेम्पल्स जाइए, इधर जाइए, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उसका क्या होता है? थोड़ा सा ये प्रश्न होता है प्रभु जी मन में। मेरा लॉकडाउन सीरीज है फेसबुक का, वो यूट्यूब पे डाला हुआ है। जी प्रभु उसमें जी, वो देखा था मैंने। उसके हिंदू बाद ये धर्म है, उसमें सभी रिलीजन्स का हिस्ट्री मैंने हल्के फुल्के में बताया, फिलोसॉफी, आइडियोलॉजीज। हाँ तो जी, क्या, हाँ जी। बस वो थोड़ा धार्मिक है, या आप थोड़ा धार्मिक हो। अभी क्या लिखा है यहाँ पे प्रभुपाद ने परपट में, कि बड़े बड़े सेजेस भी धर्म को खड़ा नहीं कर सकते। इट इज डन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। जो अव्यक्तवादी होते हैं ना, वो भगवान को हटाते हैं, बोलते हैं कि ऋषि मुनियों का दिया हुआ चीज है ना, वो भगवान ने दिया है, वो ऋषि मुनियों का कंपाइल किया हुआ है। तो कई बार लोग है ना इधर कर देते, उल्टा हो जाता है। तो ये जो है भगवान से आता है। और एक्चुअली ये जो ऋषि मुनि हैं, बाकी लोग भी हैं, फिलोसफर्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा वो आइडियोलॉजी कहाँ तक मैच हो रहा है। कुछ लोग हैं भगवान को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि जीव गुलाम बनेगा, और
पुनर्जन्म नहीं होता, तो आपको देखना पड़ेगा, सत्य है यानी इनकम्प्लीट है। कोई बोल रहा है कि नहीं नॉनवेज खाओ कोई पाप नहीं होता, उनमें आत्मा ही नहीं होता बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि मुर्गा बकरा में सोल ही नहीं होता है, तो ये तो ऐसे अधूरे हैं, तो ये अधूरे हैं। जैन है वो एक्चुअली भगवान किसी को नहीं बोलते, वो 24 तीर्थंकर बोलते हैं। भगवान का जो कंसेप्ट है उसका कोई क्लैरिटी उनके पास नहीं है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, प्रकृति के चीजों में बैलेंस बनाना, हार्मोनियस बनाना, डिसेंट रहना, दान करना, चैरिटी करना, ये सब को फिर वो प्रमोट करते हैं। तो प्रभु जी उनकी गति क्या होती है फिर, मतलब जैसे वो जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, फिर उनको मतलब कैसे वो आ पाते हैं मतलब भगवत प्रेम में, या कैसे हम जैसे कह सकते हैं? देखो ऐसा है कि आपके दर्शन में भगवान है नहीं तो भगवत प्रेम है नहीं ना, फिर आप मटीरियली जो पुण्य करोगे वही कमाओगे। जी 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 प्रभु। तो जो पुण्य है वो उतना कमा लोगे, भाई पुण्य कर लिया, उतना कमा के आप खुश खुश रहोगे, अगले जन्म में और थोड़ा पुण्यवान जगह मिलेगा रहने को, वहां रह लेना, ऐसे ही है। ऐसा है। अब उनमें कोई निर्वाण भी लेता है यानी छोड़ता है सब कुछ, तो करोड़ों का अरबों का संपत्ति लेकिन समझो छोड़ रहा है, ठीक है, संसार में कष्ट हुआ छोड़ दिया, या फिर एक धार्मिक एंगल से छोड़ दिया, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। वो जनरली आपको जैन में वैश्य कम्युनिटी ज्यादा दिखाई देगा, यानी बिजनेस बिजनेसमैन। जी जी प्रभु जी। उनके लिए उतना ही धर्म है, दान देना धर्म है उनके लिए, उसके आगे वो बहुत आगे, धर्म तो बहुत आगे तक है ना। लेकिन उनके लिए क्या है कि भाई तुम कमा रहे हो लेकिन दान कर रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कि जैन लोगों को अच्छा लगता है, जब हम कहीं गुरुकुल खोलते हैं ना, ये जैन या मारवाड़ी को मिल लिया ना, तो बोलते हैं अरे आप चिंता नहीं करिए, हम पूरा आपको चावल दाल हेल्प करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। तो दे लाइक टू डू दैट एंड दे शुड बी डूइंग इट, बट दे लाइक टू डू इट। उसके बाद उनको बोलोगे घर छोड़ के चलो, तो फिर ऐसे नहीं होगा नहीं तो फिर वो अपने घर में रहेगा। हाँ, कोई फेस्टिवल है तो उसमें आपको फेस्टिवल में हेल्प कर देगा, थोड़ा कीर्तन भी आपके साथ कर लेगा, पर वो उसके ऊपर उठ नहीं पाता है, तो वो वैसा है। बुद्धिज्म तो रूल्स रेगुलेशंस, मानते नहीं, हाँ मतलब रूल्स रेगुलेशंस को लेके ज्यादा वो मतलब प्रेफरेंस देते हैं। नियम कानून का क्या है, कोई नहीं है। हमने देखा नहीं, भगवत भक्ति हीनस्य, हमने अभी पढ़ा ना वो श्लोक, तो जप तप कुछ भी करो कोई फायदा नहीं है अगर आपको भगवत भक्ति नहीं। तो वो क्या है, क्योंकि वो लोग भी जो करते हैं तो उनको भगवान पे थोड़ा फेथ होता है, ऐसा नहीं कि फेथ नहीं है, तो वो फेथ भी एक भक्ति का टिंज है, समझा। जी जी तो दान करते करते क्या होता है, धीरे धीरे वो देखते हैं ये लोग तो और आनंदित है और ये फिलोसफी, तो वो अपग्रेड होते रहता है व्यक्ति एक एक जन्म में। जी जी, जैसे हमें लेटर बताया था एक बार, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मतलब समझ सकते हैं। बराबर। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। मुझे भी 2-2 लाख रुपए लेना चाहिए क्वेश्चन का। यस, सुषमा माता। सुषमा माता अपने हाथ ऊपर किया है लेकिन आप म्यूट हैं। स्क्रीन पर कुछ शेयर किया है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवती, हाँ यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, माता जी लोग को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ छठ पूजा होता है उसमें सब दंडवत प्रणाम करते हैं। वो ठीक है, वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो सूर्य नारायण को होता है दंडवत, वो एक साल में एक बार होता है वो फेस्टिव, वो जो उत्सव है उसमें, और उसमें साक्षात समर्पण होता है, बस उतना ही। बाकी जो नॉर्मल वैष्णव को मिले या भगवान को भी दर्शन करे तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो प्रभु जी हम लोग को भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पंचांग प्रणाम छठी में करते तो करिए, जब सब करते हैं, अगर वही प्रथा है तो करिए, वो उसके डिटेल्स अलग होंगे, तो अगर सब वो करते हैं तो वैसा करिए, उस फेस्टिवल के लिए अलग चीज हो गया, नॉर्मल में पंचांग प्रणाम करना ऐसा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता का म्यूट है। और ये देखिए यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है, साष्टांग नमस्कार कैसे होता है और पंचांग नमस्कार कैसे होता है, ठीक है। ओके प्रिय भक्तों, कल हरे मिलते कृष्ण हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न मैं पूछूं प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे कि ये
ये जो बाबाएं होते हैं, ढोंगी बाबे होते हैं, तो प्रभु जी मैं भी कई लोग के गई हूँ, तो भी मतलब भगवान को बोलेंगे कि ये मंत्र आप जाप करिए, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मंत्र जाप करिए, ये इच्छा। तो प्रभु जी इसमें जो श्रोता लोग होते हैं, काफी हाँ मतलब सुनने में उनको अच्छा लगता है, और ज्यादा उसी को जो बाबा होते हैं उन्हीं को भगवान मान लेते हैं। तो प्रभु जी इसमें मतलब जो श्रोता लोग होते हैं, तो विश्वास बाबा पे हो जाता है, तो गलत कौन होता है प्रभु जी? जैसे जो बाबा है वो भी तो भगवान का कोई ना कोई मंत्र दे रहे, जैसे ओम नमो भगवते राम ये राम या कुछ ना। आप जैसे हैं तो वहां से भगवान आपको उठाते हैं। आज आप प्रभुपाद को मिले हैं तो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे तो ऐसे ही करते करते ही पहुंचे ना लोगों पर। तो कोई दिक्कत नहीं, वो भगवान संभाल लेंगे, आप उसका लोड नहीं लीजिए। जो आपका लोड है वो आप लीजिए, सब जनता जीवात्मा का लोड नहीं लीजिए। भगवान बराबर सबको चढ़ा देंगे ऊपर। भगवान देखते हैं इसको कुछ तो सुनना है, इसको सुनाना है, चलो दोनों को जोड़ दिया जाओ। वो बोलते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी। तो हमें अपना अपग्रेड करना है कि नहीं प्रभु मुझे प्रामाणिक सुनना है, तो फिर आपको प्रामाणिक गुरु के दर्शन होंगे। सिंपल। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। नहीं नहीं, बोलते हो दंडोत बोलते हैं। हाँ, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। दंडोत यानी डंडा होता है ना, डंडा, तो भगवान को देखते ही लोग दंड गिर जाता है। तो वैसे ऐसा उदाहरण है वो, इसलिए दंडोत और पंचांग बोलते हैं। कोई बात नहीं, उसको इतना सीरियसली नहीं ले। गुरुजी, मैं सोची क्या मालूम इतना दिन तक गलती क्यों नहीं किया। रेणु माता को क्वेश्चन है, रेणु माता और हरिंदर माता जी क्वेश्चन बचाइए। रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जैनिज्म का जो बताया है, तो श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो अवतार है ऋषभ देव, उन्होंने सब त्याग करके अपने शरीर को ऐसा बताया था कि ये नथिंग है। और उसी के ऊपर जो मुझे लगता था कि जैसे वो चलते हैं, उसी चीज को वो लोग फॉलो करते हैं दिगंबर में ऐसे। तो ऋषभ देव की वो पूजा करते हैं, तो उनसे आगे वो नहीं निकल पाए। उन्होंने एक फॉर्म को पकड़ लिया है, भगवान के एक अवतार को पकड़ लिया है। क्या ये सही है प्रभु जी? वो क्या है, जैनिज्म का फिलॉसफी थोड़ा बैठ के डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी आप रिलैक्स रहिए, अभी आप चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा करिए, ठीक है? चैंटिंग चालू है प्रभु जी। करिए करिए, इस पे बाद में जैनिज्म। अच्छा प्रभु जी, एक और मुझे पूछना था, जैसे परमात्मा, ब्रह्म और भगवान का मीनिंग बताया है, 3 स्टेजेस है जो सत्य की। तो ये जो ईश्वर शब्द भी भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते, तो ये ईश्वर किस किस एंगल से बोलते हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं? टेक्निकल मीनिंग है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। जैसे मैं इस मोबाइल का कंट्रोलर हूँ, तो मैं इसका ईश्वर हूँ। और वैसे जीव जो है वो इस शरीर का ईश्वर है, उसको उतना कंट्रोल दिया है, ले इस शरीर के जो करना कर। इन सबका कंट्रोल नहीं दिया, वो सबका कंट्रोल जो परम ईश्वर है वो भगवान है। हम लोग छोटे ईश्वर है। छोटे महाराज बोलते हैं ना, जैसे बेटा राजा का बेटा होता है, छोटे महाराज जी आ रहे हैं। लेकिन उसके हाथ में सत्ता नहीं होता, वो आदेश नहीं दे सकता, सेनापति जाओ मेरे लिए लड्डू लाओ, ऐसे नहीं होता है। वो आदेश नहीं कर सकता, आदेश उसका बाप करेगा वैसे। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं 5 लाख दीजिए, 5 लाख। मुझे लग ही रहा था प्रभु जी बोलने वाले। किसी दिन आएगा प्रभु जी, वो दिन भी 5 लाख जल्दी ही आएगा, दूर नहीं है। 1 मिनिट बस कॉल करता है, क्लास झाल्यावर 1 मिनिट करता। चलो ठीक है। तो यस यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, वेदांत सूत्र आप कब पढ़ा रहे? हाँ, अब अच्छा टाइम है। वैसे मैं भी महाराष्ट्र जाऊंगा, गर्मी समय में वहीं पढ़ा हो सकता हूँ मैं बैठ के। चलो निकालते हैं समय, समय निकालते कुछ तो करते। मेरे को ना बस एक ही चैलेंज है, सर फट रहा है मेरा, फंड कलेक्शन करना है। उसमें थोड़ा सा मैं कुछ बनाना चाहता हूँ सिस्टम, बस वो बन जाए तो फिर बस उसके बाद वेदांत सूत्र, पांडव सेना, बस मैं रिलैक्स हो जाना चाहता हूँ। गुरु के कुछ खर्चे हैं, वो सिस्टमेटिक जब नहीं बनाएंगे ना तो लोड आता रहता है बीच में, तो काम में रंग आता है। चलिए हो जाएगा, करेंगे तो कराएंगे, पढ़ाएंगे, निश्चिंत हो जाइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल।
हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। सभी भक्तों को हरे वैष्णवों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी दंडवत। सभी प्रभु जी सभी माता जी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कल मिलेंगे। सभी माता जी सभी प्रभु जी को दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा।